कहते हैं समुद्र बहुत कुछ निगल जाता है, लेकिन लौटाता कुछ नहीं। वो अपने भीतर रहस्य छिपाए रखता है। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी जो दुनिया की नजरों से खो जाते हैं। अमन एक ट्रैवल ब्लॉगर था। वो दुनिया भर घूम चुका था, लेकिन उसे हमेशा समुद्र की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। हर नई जगह उसे उसी रहस्यमय आवाज की याद दिलाती थी, जो उसके सपनों में आती, लहरों के पार से किसी के पुकारने जैसी। एक दिन मुंबई के पुराने बंदरगाह पर अमन की मुलाकात एक बूढ़े मछुआरे से हुई। उस बूढ़े ने कहा, समंदर के बीच एक द्वीप है जिसे लोग भूला हुआ आइलैंड कहते हैं। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। अमन हंसा और बोला, शायद मैं पहला इंसान बनूंगा जो लौटेगा। कुछ दिनों बाद वह एक छोटे जहाज से निकल पड़ा। 3 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। काली घटाएं, बिजली, गरजता आसमान और फिर एक भयानक लहर ने जहाज को पलट दिया। अमन ने आखिरी बार आकाश देखा और सब कुछ अंधेरे में खो गया। जब उसे होश आया, वो किसी किनारे पर पड़ा था। रेत उसके चारों ओर फैली थी और पीछे सिर्फ अनंत समुद्र। वो अकेला था, जिंदा लेकिन असमंजस में। वो उठा, इधर उधर देखा और चिल्लाया, कोई है यहां? दूर से एक हल्की कराहने की आवाज आई। वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा एक लड़की रेत पर बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर चोटें, शरीर पर नमक और रेत। अमन ने पानी छिड़का। लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं अमन हूं, मेरा जहाज डूब गया था। वो बोली, मेरा भी, मैं सिया हूं। दोनों ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई और था जिससे बात की जा सके। उन्होंने द्वीप का मुआयना किया। चारों ओर घना जंगल, बीच में पहाड़ और चारों ओर समुद्र का कोई अंत नहीं। उन्होंने समुद्र किनारे एक झोपड़ी बनाई जहां कुछ दिन गुजार सकें। शुरुआती दिन शांत बीते। दोनों ने मिलकर नारियल और फल जुटाए, मछलियां पकड़ी और एक झरने के पास पानी का इंतजाम किया। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पनपने लगी। रात को जब लहरें तट से टकराती, सिया अक्सर आसमान की ओर देखती और कहती, कभी कभी लगता है यह समुद्र हमें देख रहा है। अमन मुस्कुराता, शायद वो चाहता है कि हम उसकी कहानी लिखें। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। अमन उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ रेत पर एक लाल रिबन पड़ा था, जिस पर कुछ पुराने अक्षर खुदे थे। सिया ने रिबन देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, मैंने इसे पहले देखा है, अपने सपनों में। अगले दिन दोनों ने द्वीप के अंदर जाने का फैसला किया। जंगल के बीच में उन्हें एक टूटी हुई नाव और एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर लिखा था, कैप्टन रॉबर्ट, 1973। अमन ने पन्ने पलटे। पहला वाक्य था, यह जगह जिंदा है। दूसरा, यह तुम्हारे डर को पहचानती है। तीसरा, यह कभी तुम्हें जाने नहीं देगी। सिया कांप गई। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कहा। लेकिन अमन ने कहा, समुद्र में नाव नहीं, दिशा नहीं, कैसे निकलें? सिया ने कहा, कम से कम कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम भी इस डायरी के अगले किरदार बन जाएंगे। रात आई। हवा भारी थी और समुद्र अजीब तरह से उबल रहा था। अचानक बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी पर डरावनी। अमन बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पैरों के निशान जो रेत से समुद्र की ओर जाते थे। वो लौटा, सिया गायब थी। अमन घबराया। वो जंगल की ओर भागा। दूर एक पेड़ के नीचे उसने सिया को देखा। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई और नहीं था। वो कह रही थी, मैं अब नहीं जा सकती, उसने वादा लिया है। अमन चिल्लाया, सिया? वो मुड़ी। उसकी आंखें गहरी काली थीं। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब सिया होश में आई, उसे कुछ याद नहीं था। अमन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में शक बढ़ गया। वो जानता था इस द्वीप में कुछ गड़बड़ है। दिन बीतते गए। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती। कभी झोपड़ी के पास किसी के कदमों की आवाज आती, कभी किसी की फुसफुसाहट, कभी रेत पर खुद ब खुद अजीब निशान बन जाते। सिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी कभी वो बिना बताए जंगल में चली जाती और देर रात लौटती। एक दिन अमन ने उसका पीछा किया। वो उसी टूटी नाव के पास पहुंची जहां डायरी मिली थी। वो पेड़ के नीचे बैठी थी और किसी से बात कर रही थी। अमन ने पास जाकर सुना। वो कह रही थी, मैंने वादा तोड़ दिया, लेकिन वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है।
अमन ने पुकारा, सिया, तुम किससे बात कर रही हो? वो मुड़ी, आंखों में आंसू थे। धीरे से बोली, तुम नहीं समझोगे। फिर उसने सच बताया। 3 साल पहले मेरा जहाज भी यहीं टूटा था। मैं अकेली बची थी, लेकिन इस द्वीप पर कोई और भी था, कैप्टन रॉबर्ट। वो पागल हो गया था। कहता था कि ये द्वीप उसे पुकारता है, कि वो अब इसका हिस्सा है। जब मैंने यहां से निकलने की कोशिश की, तो उसने मुझे रोक लिया। मैं भागी, लेकिन लहरों ने मुझे वापस खींच लिया। शायद उसी दिन मैं मर गई। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम जिंदा नहीं हो? सिया बोली, मैं मर चुकी हूं, लेकिन इस जगह से जुड़ी हुई हूं। मैं इसे छोड़ नहीं सकती जब तक कोई मुझे सच में आजाद न करे। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिया मुस्कुराई, अगर तुम रुके तो तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। अमन ने फैसला किया कि वो उसे आजाद करेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने बेड़ा बनाना शुरू किया, दिन रात मेहनत की। सिया दूर से देखती रही, कभी मुस्कुराती, कभी चुपचाप रोती। आखिरी दिन जब बेड़ा तैयार हो गया, सिया ने कहा, अगर तुम निकलोगे तो मैं मिट जाऊंगी, लेकिन शायद यही सही है। अमन ने कहा, नहीं, हम दोनों निकलेंगे साथ। दोनों बेड़े पर चढ़े। समुद्र उस दिन अजीब शांत था, जैसे कुछ देखने का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने द्वीप से दूरी बनानी शुरू की। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल धुएं में घुलता जा रहा था। अचानक लहरें उठीं। हवा में एक भारी आवाज गूंजी, कोई यहां से नहीं जाता। लहरों ने बेड़े को उछाल दिया। बिजली गिरी और सिया का हाथ फिसल गया। अमन ने उसे थामा। नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं खोऊंगा। सिया चिल्लाई, अब जाओ अमन, यही मेरा अंत है। और उसने खुद को समुद्र में छोड़ दिया। अमन ने बेड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने सब कुछ निगल लिया। सुबह जब सूरज निकला, अमन फिर उसी किनारे पर पड़ा था। उसके पास सिर्फ सिया की चेन थी। उसने उसे उठाया, आंखें बंद की और हवा में एक हल्की आवाज गूंजी, धन्यवाद। अमन मुस्कुराया। वो समझ गया कि सिया अब आजाद हो चुकी है। उसने समुद्र की ओर देखा। लहरें आज शांत थीं, जैसे किसी का वादा निभा रही हों। कई हफ्तों बाद अमन को एक मछुआरे ने देखा और बचा लिया। वो वापस शहर लौटा। लोगों ने पूछा, वो जगह सच में थी? अमन ने बस इतना कहा, हां, पर अब वो सिर्फ एक याद है। कुछ महीनों बाद उसने अपना आखिरी वीडियो अपलोड किया, भूला हुआ आइलैंड, जहां साया अब भी सांस लेता है। वीडियो के अंत में समुद्र दिखता है। लहरों के बीच एक क्षण के लिए सिया की परछाई नजर आती है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। यह थी भूला हुआ आइलैंड, दो अजनबियों की कहानी जो मिले, खोए और फिर समुद्र का हिस्सा बन गए। कभी कभी कुछ जगहें बस यादों के लिए होती हैं, जहां लौटना मुमकिन नहीं होता, लेकिन भुलाना भी नहीं।